पॉलिटिकल बस में सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। इन्होंने दोस्तों वक्फ बिल जो ये पार्लियामेंट के अंदर में पास हुआ और ऑलरेडी उन्होंने अधिकारियों को ये कह दिया है कि आप लोग जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके पूरी सर्वे करिए कि कहां कहां कितनी कितनी प्रॉपर्टियां हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर में जो डेटा अब तक अवेलेबल है 1,24,720 वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टियां हैं, जिनमें से आप कह सकते हैं कि सुन्नी जो मुस्लिम का एक तबका है दोस्तों, उन लोगों के पास में 1,19,451 सुन्नियों के पास में है, और शिया जो कम्युनिटी है दोस्तों, शिया वक्फ बोर्ड, उनके पास में है 5,267। ठीक है। अब दोस्तों इसमें कई जिलों में अलग अलग नंबर्स के इनके पास में प्रॉपर्टियां हैं वक्फ की, जिसमें से बाराबंकी जिला हो गया, सहारनपुर जिला हो गया दोस्तों, बलरामपुर हो गया, बिजनौर हो गया। तो ऐसे कई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया योगी आदित्यनाथ जी ने कि तुम लोग आइडेंटिफाई करो। पहले तो इनकी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहां कहां पे वक्फ प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, फिर इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे कि रेवेन्यू के जितने भी रिकॉर्ड्स है उनमें कितने डॉक्यूमेंटेशन है इनकी प्रॉपर, और जो भी प्रॉपर्टी उनकी पूरी रजिस्टर्ड होगी दोस्तों, पूरे कागज पत्र जिसके अवेलेबल होंगे वही केवल वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। डिक्लेयर्ड वर्क प्रॉपर्टी विदाउट रूल्स, जो लोग ने दोस्तों जो जमीनों को विदाउट कोई नियम कानून के वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिए तो उनपे भी सख्त कार्यवाही होगी। प्लस ये वक्फ के जो प्रॉपर्टी जब्त करते हैं जो लोग भी दोस्तों, उन लोगों पे भी एक्शन लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वक्फ बिल पास हुआ दोस्तों अभी आज आधी रात को 2 बजे अराउंड, ठीक है, राज्यसभा में। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑलरेडी, एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि आज जुम्मा भी था दोस्तों। तो मुस्लिम कम्युनिटी का जुम्मा में वो लोग मस्जिद में जाकर नमाज अता करते हैं। तो कहीं पे कुछ प्रोटेस्ट ना हो, बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने का सबको राइट है, कहीं पे दंगा फसाद ना हो जाए, हिंसा ना भड़क जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस हर जगह पे अलर्ट मोड में आज दिखी है। संभल के अंदर में ही अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो संभल के अंदर में पुलिस के साथ साथ दोस्तों RAF की टीम भी दिखी है वहां पे, CRPF की, और साथ ही साथ में वहां के जो CO अनुज चौधरी जी हैं वो भी मुस्तैद हैं दोस्तों। आज वहां पे भी शांतिपूर्वक जुम्मे की नमाज अता हुई और वहां के लोग भी दोस्तों शांति से ही खुश है। अब दोस्तों देखिए, आज क्योंकि अभी बिल पास हुआ ही है ताजा ताजा, ठीक है, तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो दोस्तों कोशिश पूरी कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पे हम लोग करें। हालांकि अब तक उत्तर प्रदेश के वहां से कई प्रोटेस्ट दिखाई नहीं दिए, ना सुनने को मिला है, ना कोई न्यूज पेपर या आर्टिकल छपा है इस बारे में। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन और मैनेज किया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये बहुत ही सराहनीय है। ही इज शोइंग अ वे। आप अगर देखने जाए तो कितनी तरह से शांतिपूर्ण, कि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि हमने देखा कि वक्फ बिल के सपोर्ट में कई मुस्लिम ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने सपोर्ट किया है भारत सरकार का, कि हम इस बिल के सपोर्ट में भारत सरकार के साथ में खड़े हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता है, जो वोट बैंक की राजनीति करने में दोस्तों माहिर है, जो कुछ मुसलमानों को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से आपकी मस्जिदें छीन ली जाएगी, आपके कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक पूरी तरह से सिस्टमेटिकली कुछ प्रोटेस्ट तैयार किए जा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं को अपने ही पार्टी के डुलवा के अलग अलग जगह पे। आज हमने देखा कि कलकत्ता में प्रोटेस्ट हुए हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत अहमदाबाद में हुआ था, जहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम जो AIMIM ओवैसी की पार्टी है, उनके जो तरफ से जो नेता है दोस्तों अहमदाबाद के अंदर में, वो वहां से डिटेन उनको भी किया गया है, ये सुनने में आया था लास्ट। अब पता नहीं है क्या उनको छोड़ दिया कि नहीं अब तक, लेकिन रांची हो गया, कुछ जगह में हमें ये सुनने को मिला है कि प्रोटेस्ट हुए हैं। अब दोस्तों मेन मुद्दा ये है कि कहीं पे भी दंगा फसाद ना हो, इसकी सुनिश्चित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी ने ऑलरेडी वक्फ के ऊपर में कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड जो था दोस्तों माफिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में वक्फ की सबसे बड़ी
और सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य अगर देखने जाए तो उत्तर प्रदेश ही है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई जितनी भी हमारी सरकारी जमीनों पे इन लोगों ने अवैध कब्जा किया है दोस्तों, आपको पता है कि कहीं पे भी जाके ये लोग नोटिस चिपका देते थे वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ये जमीन वक्फ के अंडर में आती है, तो उस जमीन को कोई भी यूज नहीं कर सकता। फिर अगर आपको आपके घर के वहां पे अगर वक्फ की नोटिस लग जाती थी पहले, तो फिर आप किसी को वो भाड़ा भी नहीं चढ़ा सकते थे। अगर भाड़ा भी चढ़ाना तो आपको एनओसी लेनी मतलब मैंडेटरी कंपलसरी था वक्फ बोर्ड की तरफ से। लेकिन अब वो सारे नियम कानून हट चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कल क्या कहा था, जबकि लोकसभा में जब ये बिल पास हुआ था उसके बाद में धन्यवाद किया था नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को कि वक्फ बिल जो कि इतना महत्वपूर्ण बिल था दोस्तों, 100 सालों बाद भी इस ऐतिहासिक डिसीजन को याद रखा जाएगा। हर एक रिलीजन, चाहे वो फिर सिख हो, फिर वो चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, ये सब याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक हो चुका था। जिस तरीके से इन लोगों ने दोस्तों जमीनों को एक्वायर कर रहे थे ये लोग इलीगली, जो बोलते हैं ना दोस्तों एक माफिया बन चुका था, ये योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। तो आप पहले योगी आदित्यनाथ जी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देख रहे हो यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। सुना आपने दोस्तों। तो योगी आदित्यनाथ जी बिना लाग लपेटे ऑलरेडी इन्होंने कह दिया है कि एक एक इंच हम लोग वापस लेंगे भाई, जितनी भी इलीगली तुम लोगों ने ली है। जो तुम लोगों की जमीन है वो प्रॉपरली तुम लोगों को ही मिलेगी। अब वक्फ क्या है? वक्फ की जमीन दोस्तों यानी गिफ्टेड जमीन। कोई भी अपनी जमीन अगर दिल से देना चाहता है कि हम अपने वक्फ के नाम करेंगे, तो वो वक्फ को वही जमीन, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि जिसने दान दी है उस जमीन, वो जमीन को दान दी है दोस्तों वक्फ बोर्ड को, वो पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिखानी पड़ेगी वक्फ बोर्ड को। उसके बाद में वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टियां है वो कोई बेच नहीं सकता। वो प्रॉपर्टियां खाली वक्फ और मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए ही काम आएगी, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए ही। जितने भी पैसे आते हैं हर एक चीज अब अकाउंटेबल होगा, तो हर एक चीज अकाउंटेबल होगा। जो मुसलमान है दोस्तों, साधारण मुसलमान, गरीब मुसलमान, कुछ विडोज जो महिलाएं होती है मुस्लिमों में, उनके आजीवन उनको लालन पालन करने के लिए कि भाई उनको एक हर महीना भत्ता देना चाहिए, ऐसी स्कीमें अलग अलग, मतलब मुसलमानों के वेलफेयर स्कीम्स अब करनी पड़ेगी इन लोगों को, वक्फ बोर्ड को। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमारे पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं है, जबकि इनकी प्रॉपर्टियां अगर देखें तो हमने पार्लियामेंट के अंदर में देखा किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टियां पिछले 10 साल के अंदर में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है भाई। अब कुछ जगह में जहां पे प्रोटेस्ट हुए दोस्तों, वहां पे मोस्टली अगर देखने जाए तो नॉन बीजेपी की सरकार है। हालांकि गुजरात के अंदर में, अहमदाबाद के अंदर में एक प्रोटेस्ट इन लोगों ने करने की कोशिश की, हालांकि पूरी डिटेल अब तक नहीं आई है। कई लोगों को डिटेन कर लिया है गुजरात अहमदाबाद पुलिस से, तो इसकी जैसे भी डिटेल आएगी हम लोग इस पे प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे आपके लिए। अब दोस्तों जैसे सीतापुर की हम अगर बात करें, सीतापुर हो गया, वहां पे 4,204 जमीनें दोस्तों है टोटल वक्फ बोर्ड के पास में, जिसमें से 4,134 तो खाली सुन्नियों के पास में, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास में। शिया वक्फ बोर्ड के पास में 70 खाली प्रॉपर्टी है। मायावती जी अब सीन में आ चुकी है। मायावती जी ने ये कह दिया भाई कि हम वक्फ बोर्ड जो ये बिल सरकार लेके आई है, बहुत हड़बड़ी में लेके आई है, बहुत जल्दबाजी में लेके आई है। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, पिछले 1 साल से इसको डिले किया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि इस पे पूरी प्रॉपर डिटेल्ड चर्चा होनी जरूरी थी
और जिन जिन पार्टियों के कुछ पॉइंट्स है, जो कंसर्न्स है, उसको पूरी तरह से समझना था और उसको भी जस्टिफाई करना था। इसीलिए जेपीसी कमेटी बनाई गई दोस्तों, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अलग अलग पार्टी दल के नेता लोग आए और उन लोगों ने किस तरीके का वक्फ बिल होना चाहिए उस पर अपने सुझाव दे। इसलिए ये ऑलरेडी 1 साल देरी से डिलेड है ऑलरेडी। तो मायावती जी पता नहीं, इन्होंने जो कहा है कि बहुत जल्दबाजी में सरकार लेके आई है, तो मुझे नहीं लगता कि मायावती जी को शायद पता हो पूरी तरह से इसके बारे में। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बिल बनाया है, इससे पूरी तरह से जो मुसलमानों को फायदा पहुंचना चाहिए वो पहुंचना चाहिए। अगर गलती से भी मुसलमानों को उनका हक का या फायदा नहीं मिला तो बीएसपी बसपा जो है, मायावती की पार्टी, पूरी तरह से मुसलमानों के साथ में है। ये एक पॉलिटिकल बयान है, क्योंकि मुसलमानों को भी दिखाना पड़ता है। हालांकि मायावती इसमें स्टेक होल्डर थी ही नहीं पूरी तरह से, फिर भी वो मीडिया के सामने आके ये बयान उन्होंने दिया। मीडिया में नहीं, मतलब एक्स प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर एक मैसेज इन्होंने छापा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक, भाई इनको लगने लग गया सबको कि अब भाई मुसलमान पूरी तरह से हमारे साथ में है। लेकिन ये जो वक्फ बिल की जो बिल पास हुआ है, उसके बाद में मुसलमानों को जब फायदा मिलना पहुंचेगा ना दोस्तों, तब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं भाई, जो हक का है, मुसलमान गरीब तबका जो है, मिडिल क्लास तबका है, उनको आज तक कुछ मिला नहीं। ये 200-250 फैमिलीज मिलके वक्फ बोर्ड पूरी तरह से कंट्रोल करती थी, पूरी मैनेज करती थी, पैसे कहां से आ रहे कहां जा रहे किसी को नहीं पता। इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टियां यही कोशिश करती है कि भाई वक्फ बोर्ड के पास में हम उनके साथ में खड़े रहेंगे तो हो सकता है मुसलमान पूरी तरह से हमें वोट दे दे। अब यही कांग्रेस अगर कोशिश कर रही है तो अखिलेश यादव सोच रहा भाई पूरे वोट कांग्रेस को मिल जाएंगे, मैं भी खड़े हो जाता हूं। वहां से ममता बनर्जी बोलती है कि भाई हमारी जब दूसरी सरकार आएंगी तो हम लोग फिर से ये जो संशोधन हुआ है वक्फ बिल के अंदर में फिर से संशोधन हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ममता बनर्जी जी को यह दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 2026 के अंदर में भाजपा ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम पूरी पुरजोर तरीके से इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे बंगाल की पॉलिटिक्स से, टीएमसी को हरा के। अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतना इजी है, अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से देखिए तो अखिलेश यादव कैसे पीछे हट सकते हैं भाई, वो तो वैसे ही बोल रहे हैं, उनके पास काम तो ज्यादा है नहीं, इसीलिए एक्स प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट करते रहते हैं। अब इन्होंने पोस्ट कर दिया कि जैसे नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई दोस्तों, फिर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज को छोड़ के दोस्तों ये सुलझा नहीं पाई भाजपा की सरकार, इसीलिए अब मुद्दा भटकाने के लिए अब वक्फ बिल लेके आई है। मतलब सोचिए आप, कोई लॉजिक बनता है इसकी बातों का। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश का ये चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, तब सबको पता है कि हर 2-3 दिन में कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में दंगा फसाद होता था और मरते लोकल आम आदमी ही थे, फिर वो चाहे मुसलमान हो या फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर वो सिख हो। नेता के बच्चे आज तक किसी भी दोस्तों, रिकॉर्ड है भारत के अंदर में कि ये जो नेता कुछ जो अपने आप को समझते हैं, ठेकेदार समझते हैं ना, इनके बच्चे कभी भी किसी भी आपसी लड़ाई में, मुठभेड़ में दोस्तों मारे नहीं जाते, मारे जाते हैं आम गरीब लोग। ये लोग पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए भड़का तो देते हैं दोस्तों। इसीलिए हमने देखा है कि जब से 2017 के बाद में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, ये रोज रोज के जो हिंसा होती थी वो बंद हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में। हाँ, इक्का दुक्का बीच बीच में कहीं हो जाता था, वो कंट्रोल भी कर लिया जाता, जो उसके पीछे साजिश करता होते हैं उनको धर दबोच लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी सक्षम है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है वहां के लोकल लोगों को कि आप लोगों को टेंशन की कोई बात नहीं है। 11 बजे भी आपको अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है तो आप बेफिक्र होकर आपकी फैमिली के साथ में जाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में ही नहीं, भारत वर्ष के अंदर में एक अपने हर एक राज्यों के पुलिस प्रशासन को देखने का नजरिया लोगों का चेंज हुआ, क्योंकि अब वही पुलिस प्रशासन है, अब वो खुले मन से दोस्तों अपनी ड्यूटियां कर रही है और ताम झाम के साथ लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं। प्लस हर एक त्योहार के अंदर में उनके साथ में सेलिब्रेशन करते हैं। हम देखते आ रहे हैं हर एक जगह सोशल मीडिया में वीडियो क्लिप्स अवेलेबल है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से दोस्तों ड्यूटी देती है जब लोग अपना त्योहार मनाते रहते हैं, अपना घर बार छोड़ के
वो लोग ड्यूटी करते हैं, और कुछ पत्थरबाज लोग जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, भाई उनको भरपाई तो करना पड़ेगा, उनको भी तोड़े हुए। अगर पब्लिक बोलती है पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जो दंगाई फसाद करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी का सिंपल सा मैसेज है कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में ईद भी मनाई गई, जिस तरीके से होली का त्योहार भी मनाया गया, वैसे ही शांतिपूर्वक सब कुछ होना चाहिए। हालांकि अब दोस्तों आनी है रामनवमी, तो मेन चैलेंज अभी पूरे भारतवर्ष में यही है। और जो पत्थरबाज है, आप देखिएगा कुछ ना कुछ ऐसे तत्व भारत के अंदर में है, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो पूरी तरह से दोस्तों भारत विरोधी हो चुकी है सत्ता पाने के भोग में और वोट बैंक की राजनीति में। दोस्तों ये जिन गरीबों को भड़का भड़का के ये हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं ना, हालांकि इनके बच्चे एकदम सुरक्षित एसी घर में रहते हैं, मस्त गाड़िया वाड़िया में फॉरेन वॉरेन घूमते हैं। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए पूरे देश के अंदर में। दोस्तों अब ये क्लियर हो चुका है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भारत के पक्ष में है, भारत के सनातन पक्ष में है, सिख पक्ष में है, मुसलमान पक्ष में। अगर भाई मुस्लिमों को कितना फायदा होगा वो सोचो। ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों को ज्यादा फायदा हो ताकि इनका वोट बैंक बरकरार रहे। भाजपा के खिलाफ डर दिखा दिखा के भाजपा आएगी तो तुम्हें खा जाएगी। क्या भाजपा जितने भी शासित राज्य 20 राज्यों में आज की डेट में भाजपा की सरकार और उनकी एनडीए के अलायंस की सरकार है, क्या मुसलमानों को वहां दिक्कत हो रही है? आराम से कमा रहे, खा रहे, पी रहे, वहां पे मौज कर रहे हैं। इक्का दुक्का जहां पे हिंसा हो जाती है हर जगह पे, वो कोई नई बात नहीं है भाई, कहीं पे हो जाती है तो कंटेन भी कर लेती है वहां की प्रशासन। बंगाल में हुआ, रांची में हुआ दोस्तों, थोड़ा बहुत पंजाब में भी देखने को मिला अग्रेशन। तो ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है वहां पे आपको पूरी तरह से प्रोटेस्ट होते हुए दिखेगा, सड़कें ब्लॉक होते हुए दिखेंगी, ये सब आपको थोड़ा दिखेगा क्योंकि अभी नया नया बिल आया है। और जो लोग इसके पीछे होंगे दोस्तों वो सब उम्मीद करते हैं कि पकड़े जाए। और यही अब तक का टोटल अपडेट है उत्तर प्रदेश का कि योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी वक्फ के अगेंस्ट में, वक्फ बोर्ड की जितनी भी सड़कें मतलब जमीनें झड़पी है गरीबों की, गांव वालों की, सबसे ज्यादा टारगेट किसको किया पता है? वक्फ बोर्ड ने। तालाब, पोखर, ये सब जितनी भी है दोस्तों, खलिहान, फिर ग्राम समाजों की जमीन, जो ग्राम पंचायत होती है उनकी भी जमीन होती है दोस्तों, ग्राम समाज की जमीनें, सरकारी जमीनें, फिर हम अगर बोले तो सार्वजनिक प्रॉपर्टीज जैसे पार्क हो गए हैं, है ना, तो ये सब प्रॉपर्टियों को ज्यादा टारगेट किया गया है और यही सब लिया है इन लोगों ने, अपने नाम करवा ली है। डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट की बातें मत करो भाई। तो ऐसे ही अब रजिस्टर करना पड़ेगा, जिन जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड है पूरी तरह से वो वक्फ की जमीन कहलाएगी, जो नहीं है सरकार अपनी जमीनें फिर से पूरी, रेवेन्यू कोर्ट के पास में सारे रिकॉर्ड होते हैं भाई, एक एक चीज के हर एक रिकॉर्ड होते हैं अपने अपने, तो वो सारी जमीनें जिन जिन लोगों की गरीबों की ली है तो उन लोगों को फिर से लौटानी पड़ेगी। क्योंकि कई मुस्लिम्स दोस्तों, सबसे ज्यादा तो मुस्लिम्स इंपैक्टेड है इससे, बहुत मुसलमानों की जमीनें इसमें गई है। तो ये था दोस्तों अब तक का अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ जी का जो ये बोलते हैं ना प्रोएक्टिव, बोलते हैं ना प्रो मैक्स तरीके से दोस्तों हर एक मुद्दे को डील करने की इनकी जो एक तरीका होता है ना, बहुत जबरदस्त लगता है भाई। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई योगी आदित्यनाथ इज द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इन दिस एंटायर कंट्री। वो कोई लाग लपेटे बिना ही अपनी बात रख देते हैं दोस्तों, और क्लैरिटी के साथ में रहते हैं। उनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लॉजिक के साथ में, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। वो हवाई बातें नहीं करते, अखिलेश यादव की तरह के मुद्दे भटका रही है इसीलिए ये बिल पार्लियामेंट में लाई, क्या मजाक करने के लिए लेके आई है क्या? 3-3, 4-4 बजे तक पहली बार पार्लियामेंट ऐसे खुले हुए भारत में देखे हैं। पहले तो आतंकवादियों के लिए खुलते थे, अब चलो एटलीस्ट जनता के मुद्दों के लिए पार्लियामेंट तो काम कर रही है। 3-3, 4-4 बजे तक नेता लोग भी काम कर रहे थे और देशवासी भी देख रहे थे, टीवी पे, मोबाइल पे, हर जगह अपने तरीके से। इस बार उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं ना दोस्तों, सुपड़ा साफ हो जाएगा अखिलेश यादव का, आप देख लीजिएगा सुपड़ा साफ।
खैर पॉलिटिकल पार्टियों का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। हालांकि ये योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और योगी आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार और योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं वहां पे मैनेज कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।